मजा नहीं आ रहा है आपको? ये जो मजे लिए हमने 75 साल, ये मजे की सजा ये आज, ये जो सजा मिल रही है आपको, ये मजे की सजा है। वरना जिस कौम का हाल ये था, डॉक्टर इकबाल से पूछिए तो डॉक्टर इकबाल ने बताया हमारी तादाद क्या थी और हमारे तेवर क्या थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारा हाल ये था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह, ये किसी और की तारीख नहीं, हमारी तारीख। आज इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालत क्या है, सिचुएशन क्या बना दी गई, माहौल क्या बना दिया गया। माहौल ये है आज हर दूसरा शख्स हमें आंखें दिखा रहा है और लगातार हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर किराएदार हैं। ऐसा है या नहीं? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं हम और आप, न्यूज़पेपर हमारे सामने है, पूरे मुल्क की न्यूज और चैनल्स हमारे सामने हैं। लगातार हर दिन हमें यह एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम किराएदार हैं। वक्त आ गया है नारा लगाने का। आपने नारा तो लगाया, मगर नारा लगाइए हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान। आज तक नारा आपने लगाया, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। एक जुमले का मौजूदा दौर में इजाफा कीजिए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। आज जरूरत है इस बात की, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, ये कोई मुसलमान दूध की मक्खी की तरह नहीं है। जिस तरह दूध में मक्खी गिर जाती है आप निकाल के फेंक देंगे, दूध की मक्खी की तरह नहीं है मुसलमान जो फेंक दिया जाएगा। याद रखिएगा, हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी। हम हैं तो दुनिया है, ये कलमा पढ़ने वाले मौजूद हैं तो दुनिया है, आशिक हैं तो दुनिया है, दीवाने हैं तो दुनिया है, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले जिंदा हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का किरदार क्या है? एक दौर था जिस जमाने में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा जमाया। बड़ी लंबी तारीख है, 1857 की, जानते हैं आप। उस जमाने में इस मुल्क की सरहदों सीमा से अंग्रेजों को निकालने की प्लानिंग करने वाले कोई और नहीं, फख्र किया करो ये मिंबर पे बैठने वाले उलमा थे जिन्होंने ये प्लानिंग की। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए नहीं, लीडरशिप के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। और ऐसे माहौल में अंग्रेजों के खिलाफ अगर जिहाद का फतवा किसी ने दिया तो वो कोई और नहीं था, वो हमारे एक आलिम थे दुनिया जिन्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जजीरे अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। अल्लामा फजल हक खैराबादी जेल में बंद है। एक अंग्रेज ऑफिसर आया और उसने आने के बाद कहा, मौलाना
अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो। फतवा वापस ले लोगे तुम्हें सियासी तौर पर ओहदा मिलेगा, दौलत मिलेगी, पावर मिलेगा, तुम जैसा कहोगे वैसा कर दिया जाएगा। आपको मालूम है, तारीख गवाह है, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने, ये हमारे तेवर थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था, जालिम, शेर की एक लम्हे की जिंदगी कीचड़ की 1000 साला जिंदगी से बेहतर है। तुम क्या सोचते हो मोहम्मद अरबी के गुलाम फतवा दे दें तो फतवा वापस ले लेते हैं? कहा, हमारे फतवे की शान ये है, हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा, जो अंग्रेज हमारे मुल्क पर राज कर रहे थे, थोड़े से जमाने के बाद उन्हें हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। उस जमाने में उन्होंने कोशिश की थी कि एक आलिम के पास उसकी जबान में, उसके कलम में इतना पावर है कि उसके जरिए पूरे मुल्क में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लग सकता है, लिहाजा ऐसी मुहिम पैदा की जाए कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर उलमा और अवाम के ताल्लुकात बेहतर न रहें। ये मुहिम चलाई अंग्रेजों ने। आपको क्या लग रहा है, ये जो आज हमारे अपने लोग उलमा के साथ जो बुराई और गीबत का बाजार गर्म किए हुए हैं ना, ये भी उलमा की एक चाल है, साजिश है अंग्रेजों की। अंग्रेज ये चाहते थे कि अवाम उलमा से दूर हो जाए, क्योंकि जहां ये दोनों रहेंगे वहां इनकलाब आएगा, वहां तब्दीली आएगी, वहां माहौल बदलेगा। आपने देखा नहीं, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इसी मुल्क हिंदुस्तान के लिए काले पानी की सजा को गवारा किया, मगर अंग्रेजों की हिमायत नहीं की। अशफाकुल्ला खान इसी मुहिम में बराबर के शरीक थे। अशफाकुल्ला खान को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद बाज़ाब्ता उनके जिस्म को जलाया गया। जब उनके पूरे जिस्म की खाल जल गई तो जलने के बाद में उनके जिस्म पर नमक लगाया गया। जब नमक लगाया, तड़पते थे, सिसकते थे, बिलकते थे अशफाकुल्ला खान। उनसे कहा जाता था, अब भी वक्त है, तुम छोड़ दो अल्लामा फजल हक खैराबादी का साथ, अंग्रेजों की हिमायत में फतवा दो। अशफाकुल्ला खान ऐसे आलम में भी मुस्कुरा के कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस मुल्क के लिए कलमा पढ़ने वालों की कितनी कुर्बानियां हैं। आज जरूरत है इस बात की कि मुसलमानों को वो कलमान जो कुर्बानियां दी गई हैं वो उनके जहन में हो, उनकी जबान पर हो, ताकि दुनिया जब हमसे ये कहे किराएदार हैं तो आईना दिखाइए, किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। यही मुल्क है, यही मुल्क है, कहीं दूर जाने की बात नहीं है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी बहुत बड़ा नाम है। आप जानते हैं, जब कोई बेबाक होता है ना तो दुनिया कहती है क्या बात है, डरते नहीं है, खौफ नहीं आता है। तो हम ऐसे लोगों को कहते हैं, मेरे इमाम का वो जुमला, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सैयद किफायत अली काफी को बाज़ाब्ता मुल्क का गद्दार कहा अंग्रेजों ने और ऐलान किया मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाएगी। रमजान का महीना, रोजे की हालत से है, गले में फांसी का फंदा डाला, तख्ते-ए-तार पर लटका दिया और जब फांसी लगाने वाले थे ऐसे आलम में अंग्रेजों ने कहा, मौलाना तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। और ऐसे आलम में ललकार के कहा, जालिमों मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, कोई गुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतर रह जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैं ये बात
सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं आज के माहौल में कि अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए, खौफ, अपने सीनों से डर निकाल दीजिए। हमारे जवान कहते हैं हजरत हालात बहुत खराब हैं, अब क्या होगा? मैंने कहा ये जो आपका जुमला है ना, हालात बहुत खराब हैं, सबसे बड़ा गलत जुमला यही है, हालात बहुत खराब है। हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? है कोई महीना, कोई साल? हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? हमारी तारीख बद्र से शुरू हुई, जरा उठा के देखिए, मगर फिर भी तेवर ये थे, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं ये गुलामी मेरी कौम आज के जमाने में किस वजह से कर रही है? मैं हमेशा कहता हूं मेरी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से, मेरी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से आज कौम गुलामी करने पर मजबूर है। मेरी कौम में छुपे हुए कौम की मुखबरी करने वालों की वजह से। आपको क्या लगता है ये कौम में दलाली करने वाले लोग क्या सोचते हैं? जब परेशानी का वक्त आएगा ना तो हम तो कौम की मुखबरी करते हैं, दुनिया की नजर में हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, ये तो हमारा है। जब परेशानी का वक्त आएगा हम बच जाएंगे। मैंने कहा देख लेना, जब परेशानी का वक्त आएगा तुम्हारे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत जमाने पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जरूरत है इस बात की, जानिए तारीख को। आपकी तारीख क्या है? आपके हालात क्या हैं? आपके तेवर क्या हैं? आपकी कंडीशन क्या है? आपको मालूम है कौम मुस्लिम को इतना नुकसान किसी जमाने में गैरों से नहीं हुआ जितना नुकसान हमारी कौम में छुपे हुए इन दलालों की वजह से हुआ। मैं ये बात बड़े खुल के कहता हूं, किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, ये बात सच है। आज के जमाने में मालूम है आपको आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा काम हो क्या रहा है? टांग खींचने वाला काम। कोई आगे निकल ना जाए, कोई काम ना कर ले, किसी को इज्जत ना मिल जाए, कोई कौम की क़यादत ना कर ले, कोई कौम का लीडर ना बन जाए, सिर्फ टांग खींचने वाला काम हो रहा है। टांग खींचने वाला, जिन्हें अलिफ से बे का पता नहीं वो बहैसियत मुफ्ती आज फतवे दे रहे हैं। जिन्हें सियासत की सीट से भी वाकिफियत नहीं है वो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर मेरी कौम के नेता बन रहे हैं। ये हाल है जो जिस लायक है आज उसे मौका नहीं दिया जा रहा है। मेरे नबी का फरमान है, याद रखिए, हुजूर ने फरमाया इदा बुस्सिदल अम्रो इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साआ, जब ना अहल को मनसब दे दिया जाए तो बस कयामत का इंतजार करो। अब कयामत आना बाकी रह गई है। आज जो जिस काबिल नहीं है उसे वो मनसब दिया जा रहा है, आज जो जिस चीज का अहल नहीं है उसे वो मकाम दिया जा रहा है। यही वजह है आज कौम की क़यादत नहीं हो रही है। और बड़ी माजरत के साथ किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, हमारी क़यादत आज सिर्फ जलसे के पोस्टर तक रह गई है। जलसे के पोस्टर में ज़ेरे सरपरस्ती, ज़ेरे सदारत, ज़ेरे क़यादत। तो जो जनाब पोस्टर में ज़ेरे क़यादत हैं ये पोस्टर ही में ज़ियारत कराएंगे अपनी। मसला सीए का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला एनआरसी का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकालने का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला वक्फ बिल का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। मसला अज़ानों की पाबंदी का होगा, इनकी ज़ियारत नहीं होगी। इनकी क़यादत सिर्फ जलसे के पोस्टर तक महदूद है।
कौन है आज हमारे हुकूक की बात करने वाला? कौन है हमारे मसाइल पर बात करने वाला? कौन है अजानों की बात करने वाला? हमने तो ये देखा, जब मेरे नबी की अजमत पर कुत्ते भौंक रहे थे तो बड़े बड़े लोग अपने रूमों में एसियों में पड़े सो रहे थे। बड़े बड़े अल्लामा फहामा, बड़े बड़े पीरे तरीकत एसी और एयर कंडीशन रूमों में पड़े सो रहे थे। उस जमाने में भी एक आम आदमी बड़े बड़े अल्लामा पर फौकियत ले गया। एक मर्द कलंदर ने महाराष्ट्र की सरजमीन पर इतनी बड़ी रैली निकाली, पूरी दुनिया को बता दिया कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, हजरत जिंदाबाद। किसी ने कहा हमें समझ में नहीं आया। हमने कहा तुम ना समझो, तुम अपने दिमाग का इलाज कराओ जाके, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। हसद करने वालों को कभी किसी की अच्छाई समझ में आती नहीं है, बुराई करने वालों को कभी किसी की नेकी लगती नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये छोटा काम लग रहा है तो आइए जरा मैदान में। ये छोटा काम है तो मैदान में आइए, बात कीजिए, पता चल जाएगा। हम तो ये देख रहे हैं आज की तारीख में इस मुल्क में मसला कोई भी हो, बोलने वाला एक ही है। बोलने वाला मेरी बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं आप? जरा कौन कौन सहमत है हाथ उठाइए। मसला इस मुल्क में कोई हो, बोलने वाला एक ही है। मसला सीए का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला एनआरसी का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नामूस रिसालत का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला बाज़ाब्ता पहलू खान का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला नजीब का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला आसिफा का हो, बोलने वाला एक ही है। मसला वक्फ बिल का हो, बोलने वाला एक ही है। पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने वाला एक ही है, जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। मैं समझ गया जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार नहीं हो सकता है। जो मुस्तफा का वफादार हो सकता है। आप जानते हैं ये पेट में दर्द आज किसके है ज्यादा? ये पेट में दर्द किसके आज? ये आज पेट में दर्द किसके है? हमसे कहा जा रहा है हालात अच्छे नहीं हैं। हम तो बड़े खुल के कहते हैं जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। अल्लाह के रसूल का फरमान जिंदाबाद। तू क्या हमें मिटाएगा इस्लाम के दुश्मन, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। ये डरने वाली कौम नहीं है। अपने सीनों से डर और खौफ निकालिए। अल्लाह का कुरान कहता है इदा जाअ अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है। न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। मुसलमानों की शान ये है जब कलमा पढ़ने वाले कदम उठाते हैं तो उनका उठने वाला कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। वाह वाह। दुनिया ने हर जमाने में ये कोशिश की है हमें डराया जाए, हमें दबाया जाए, मगर मुसलमानों ने क्या कहा? हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से, हमारी पेशानी झुकती है तो सिर्फ मेरे रब के सामने। रब के अलावा हमारी पेशानी न आज तक झुकी है न कयामत तक झुक सकती है। आपको मालूम है जब हिंदुस्तान में लोगों ने देखा कि एक मर्द कलंदर खड़ा हो गया कौम के लिए, और कमी कुछ भी नहीं है, ना उसकी जबान का कोई मुकाबला कर सकता है, ना उसके इल्म का मुकाबला कर सकता है, ना उसके तेवर का मुकाबला है, तो दुनिया ने ये महसूस कर लिया कि अनकरीब अब उम्मत मुस्लिमा इसकी लीडरशिप में खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कयादत तैयार हो जाए,
फौरन नारा लगा दिया गया, नहीं गद्दार है ये पीटी में। अरे याद रखिएगा, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर कलाम आला हजरत पढ़ने वाला गद्दार नहीं होता है। वो मर्द कलंदर जिसने सुनहरी जालियों के सामने जाके कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। इल्जाम लगाओ मगर याद रखो, याद रखो, व तो इज्जो मंतशा हो व तो जिल्लो मंतशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज्जो मंतशा हो व तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। व तो इज्जो मंतशा हो व तो जिल्लो मंतशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। उस मर्द कलंदर ने यहाँ तक कहा, मेरे बारे में राय देने वालों याद रखो, अपने पैसे से नहीं, मेरे पैसे से चलो सुनहरी जालियों के सामने। मैं हुजूर की चौखट पर कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपनी कौम का कभी सौदा नहीं किया। मैंने अपनी कौम का कभी सौदा नहीं किया। कितनी हैरानी की बात है, 75 साल के जमाने में मुसलमानों ने सब पर भरोसा किया, लेकिन आज जब एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ तो 1000 बार आपको सोचना पड़ता है। 75 साल से सब पे आपने भरोसा कर लिया, अपने बंदे पे भरोसा करने के लिए आज मेरी कौम तैयार नहीं है। हैरानी की बात है, दरी बिछाने में राजी हैं, फर्श बिछाने में राजी हैं, स्टेज लगाने में राजी हैं, नीचे बैठकर तालियां बजाने में राजी हैं। इमाम अहले सुन्नत के पीर खाने मारहरा शरीफ से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हजरत। आपको मालूम है, अल्लाह ने कलमा पढ़ने वालों को गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। अपने दिल और दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, अल्लाह ने आपको गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने आपको क़यादत के लिए पैदा किया है। कायद बनो, लीडरशिप का मिजाज अपने जहन के अंदर पैदा करो। आपको मालूम है, हमारे यहाँ गली मोहल्ले गांव के इलेक्शन से लेकर बड़े इलेक्शन तक, हैरानी की बात है, हमारी कौम एक रात पहले तक ये फाइनल नहीं कर पाती है वोट किसको देना है। सच्ची बात, समझ रहे हैं आप? और ये लंगर खाने वाली कौम इन वोट्स के अंदर भी लंगर तकसीम कर देती है। घर में 10 वोट हैं तो कसम खाने के लिए सबको एक एक वोट दे दिया, लंगर तकसीम कर दिया। रहा कोई मतलब इस बात का? याद रखिए, शरीयत की रूह से देखा जाएगा तो ये एक गवाही है कि आप किसको गवाही देते हैं कि ये कौम का लीडर बनने के लिए तैयार है। ये गवाही है, अगर गवाही आपने गलत दी है तो कयामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जो आपके वोट का पावर दिया गया है ना, ये आपका एक वोट आपके 5 साल के फ्यूचर को तय करता है। आपको लगेगा ये जलसे में कैसी बातें हो रही हैं, यही बात है जो आज के ज़माने में नहीं हुई। मेरी कौम को जगाया न गया, मेरी कौम को बताया न गया, मेरी कौम को एहसास न दिलाया गया कि तुम्हारी दीनी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी सियासी जिम्मेदारी क्या है। बात सियासत की नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सियासत नहीं करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज इसी सियासत की बुनियाद पर हमारी मस्जिदों का फैसला हो रहा है, इसी सियासत की बुनियाद पर हमारे मदरसों का फैसला होता है, इसी सियासत की बुनियाद पर कब्रिस्तान का फैसला होता है, इसी सियासत की बुनियाद पर हमारे उलमा जेल में डाले जा रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी तकरीबन 8 महीने जेल में रहे। हमारे एक और आलिम मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब तकरीबन 2.5 साल का जमाना गुजर गया है, आज तक जेल में है। अफसोस ये उम्मत भूल गई है कमर गनी उस्मानी साहब को। हमें याद न रहा, हम क्या कहते थे, जान दे देंगे, हम
हमारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, हम बैठे हैं आराम से। अरे याद करो उस मर्दे कलंदर को जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में व्हील चेयर पर बैठ के कहा था, ए दुनिया वालों, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। आज हमारे सीनों में खौफ बिठा दिया गया, हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे लिए हालात इससे ज्यादा बदतर थे। अपने सीने में जो डर है ना, आपके निकालिए इस डर को। आपने जुर्म नहीं किया है, आपको सजा नहीं दी जाएगी। जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किया है उस पर अपनी तकदीर को और अल्लाह के फैसले को यकीन जानते हुए अमल कीजिए। मैं आखिर में 2-3 छोटी सी बातें आपको बताऊंगा। आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले की बात, महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया पर्दे की वजह से। किसके जहन में, जरा हाथ उठाइए, याद है आपको? मगर मैं कहता हूं हमारी माएं बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं। अल्लाह सलामत रखे मुस्कान के वालिदैन को, जिन्होंने तरबियत ऐसी की। उस मोमिना ने नारा लगाया, एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। एग्जाम छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। और आपको मालूम है, कह दिया गया नहीं एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपने पर्दा लगाया। उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का सर शर्म से झुका हुआ था कि हमने पूरे मुल्क में अपना एक कॉलेज भी नहीं बनाया लड़कियों के लिए, जिसमें आज अगर किसी ने हमारी बेटी, हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया पर्दे के नाम पर, तो आज हम उसको लाके अपने यहाँ बिठा देते। कोई कॉलेज नहीं। मुसलमानों ने उस दिन नारा लगाया, 1 साल तब गुजरेगी जब हम कॉलेज बना देंगे। 1.5 साल गुजर गई, कोई कॉलेज बना नहीं। याद रखिएगा, हमारे यहाँ आज हो सब कुछ रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है? और सो रहा है हमारे यहाँ, कव्वालियाँ हो रही हैं, मुकाबले हो रहे हैं, लंगर की कमेटियां हैं हमारे यहाँ, जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, मीलाद की कमेटी, सारी कमेटियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, एजुकेशन कमेटी कब बनाएंगे आप? तालीम कमेटी कब बनाएंगे आप? आपको शायद एहसास नहीं इस बात का, 2-3 सालों में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। जानते हैं मुर्तद किसे कहते हैं? इस्लाम छोड़ चुकी हैं, मिक्स एजुकेशन की वजह से। नहीं है आपके पास इंतजाम। हैरानी की वजह तो यह है, आज सिर्फ मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में संगे मरमर लगाने की होड़ मची हुई है। कंपटीशन का दौर है, हमारे यहाँ संगे मरमर लगा हुआ है। नहीं साहब, संगे मरमर मत लगाइए, खाली प्लास्टर पे काम कर लीजिए, लेकिन अपने इलाके में पर्दे वाला बेटियों का कॉलेज जरूर बनाइए, ताकि मेरी बेटियां पर्दे के साथ तालीम हासिल कर सके और मेरी बेटियों का ईमान महफूज रह सके। ये सोचना पड़ेगा आज आपको। ये आज उम्मत की जरूरत है, ये कौम की जरूरत है, आने वाली नस्ल की जरूरत है। आप जानते हैं जितना खौफ आज आपके सीने में हो गया है, इतना खौफ किसी भी दौर में कलमा पढ़ने वालों के सीनों में नहीं था। मुसलमानों का हाल ये था, ये जिस तरफ निकलते थे दुनिया को बताते थे, ए दुनिया वालों याद रखना, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, अगर समझौता नहीं होगा तो नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा। आप देख नहीं रहे हालात क्या है? लोगों को ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट की आजान गवारा नहीं है। कितने मिनट? कितने? पिछले साल अलविदा जुमे के मौके पर रमजान में दिल्ली की सड़कों पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, लाठियां बरसाई गई उन पर रोड पर नमाज पढ़ने के लिए। ये दोहरा मयार आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें और आपको देखने को मिलता है। क्या कहा गया? नहीं साहब, ये धार्मिक काम रोड पर नहीं होगा, ये सड़क है, आप इसमें नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद के अंदर जाइए। अभी तो हद यहां तक हो गई, छत पे भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी हो गई थी। याद रखिएगा,
अल्लाह का कुरान कहता है वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है। जुल्म करने वाले थोड़ी देर के लिए इख्तिदार के नशे में जुल्म कर तो लें, लेकिन याद रखिएगा जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो रुक जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज 5 मिनट की नमाज, ईद की नमाज, अलविदा की नमाज रोड पर गवारा नहीं। हम ये देख रहे हैं, ये जो कावड़ यात्रा आज निकलती है ना पूरे मुल्क में, 15-15 दिन के लिए हाईवे को 1 वे कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। बाज़ाब्ता पुलिस प्रशासन के लोग लगाए जा रहे हैं इस्तेकबाल के लिए, वजीर आला हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। इतना दोहरा मयार, मेरी कौम के जवानों पर डंडे बरसाए जाएं और दूसरों पर फूल बरसाए जाएं। याद रखिएगा मुसलमान इस मुल्क की सरजमीन पर किराएदार नहीं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। आज के इस जलसे से कुछ चीजें आपको समझ में आई हो तो समझ के जाइएगा। आखिरी एक बात आपको कह के अपनी बात को मुकम्मल करूं, लंबी फहरिस्त है और भी हमारे मेहमान मौजूद हैं। मुझे याद आता है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर भाई नूरे मुजस्सम साहब बैठे हुए हैं, तशरीफ ले जाते हैं। इस नाचीज को भी बगदाद शरीफ 3-4 साल से लगातार गौसे आजम का बुलावा आ जाता है 11वीं शरीफ के मौके पर। वहीं एक बारगाह है, हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे बड़ी पसंद है। इमाम मूसा काजिम के जमाने में अब्बासी खुलफा ने उनसे जब दुश्मनी की तो खलीफा वक्त ने एक दिन उनको अपने भरे दरबार में बुलाया जलील करने के लिए। मगर अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहे उसे जलील कौन कर सकता है। भरे मजमे में बुलाया, आए आलीशान जूते पहनकर, भरे मजमे में इशारा करके कहा लोगों देखो ये मुस्तफ़ा की औलाद है, सादगी नाम की कोई चीज नहीं है, आलीशान जूते पहन कर आए, जूते देखो इनको कितने आलीशान है। तेवर बता रहा हूं नौजवानों, कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारे तेवर क्या थे? तुम कभी चापलूस नहीं थे, तुमने कभी दलाली नहीं की, तुमने कभी मुखबरी नहीं की, तुमने कभी किसी को गैर खुदा के सामने सजदा न किया। तुम्हारा लेवल क्या था और तुम्हारे तेवर क्या थे? भरे दरबार में दुश्मनों के सामने जब इमाम मूसा काजिम से कहा देखो इनके जूते कितने आलीशान हैं, तो उन्होंने ललकार के कहा था जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। जिंदाबाद। हम आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी। ये किसी और के तेवर नहीं, आशिकों के तेवर थे, ये दीवानों के तेवर थे, ये कलमा पढ़ने वालों के तेवर थे। जिस दिन आपके सीने में ईमान के अंदर वो पुख्तगी होगी, किसी भी दौर में हुजूर की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आप भी वही बोली बोलेंगे जो डॉक्टर इकबाल ने बोली थी। डॉक्टर इकबाल ने कहा हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये नसा हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आज के इस जलसे से ये मैसेज लेकर जाइए, एजुकेशन 1 नंबर पर। जिस कौम के पास तालीम न हो उस कौम की शनाख्त खत्म हो जाती है। जिस कौम के पास तालीम न हो
उनकी पहचान खत्म हो जाती है। मौजूदा दौर का अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो अपने बच्चों के हाथ में गेंद बल्ला नहीं, कलम दीजिए, कलम। कलम देंगे तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। याद रखिएगा वो दिन जरूर आएगा जब मेरी कौम के जवान पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठकर भी जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी तो पार्लियामेंट की कुर्सी से ये ऐलान लगाएंगे, जालिमो याद रखना अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये तेवर मेरी कौम के जवानों में उसी दिन पैदा होंगे जब आपके पास एजुकेशन होगी, तालीम का पावर होगा। पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, अपने अंदर, अपनी कौम के अंदर ये बहाना नहीं बनाइए हमें जॉब नहीं दी जाती है। ये अपने आप को धोखा मत दीजिए, आपको जॉब नहीं दी जाती है। क्या पढ़ा आपने जो आपको जॉब नहीं दी गई? हाई स्कूल करने के बाद कलेक्टर बना दिया जाए आपको? इंटर करने के बाद आपको क्या बनाया जाए? जज बना दिया जाए? नहीं मेरे अजीजों, आंखें खोलिए, धोखे से बाहर आइए, पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, लेवल मेंटेन कर लीजिए। जब आप उस काबिल हो जाएंगे, नौकरी आपको तलाश नहीं करनी है, नौकरी आपको खुद तलाश कर लेगी। आप किस इलाके में रहते हैं? पढ़िए, इस काबिल तो बनिए। आइए आज मिलकर अहद करते हैं खानकाहे बरकातिया मारहरा मुत्तहरा से। एक जमाने पहले आला हजरत के पीर खाने से ये पैगाम दे दिया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पैगाम है तो बहुत छोटा, लेकिन हजारों राज इस नारे के अंदर पोशीदा हैं। काश के उस जमाने से उम्मत मुस्लिमा ने इस नारे को समझ लिया होता तो आज हालात कुछ और होते। आला हजरत का पीर खाना, सुभान अल्लाह। आखिरी में चलते चलते कहूँ, मुझे याद आता है आज के जमाने में भी बीमारी चारों तरफ फैली हुई है। कितने लोग कह देते ना, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूँ बेवकूफ, वो आला हजरत है, आला हजरत, आला हजरत। तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? वो आला हजरत हैं, उनको समझने के लिए सब कुछ आला हो। बाप आला हो, माँ आला हो, पीर आला हो, निस्बत आला हो, इश्क आला हो, इतना इश्क आला हो, निस्बतें आला हो। जब इतने आला जमा होते हैं तब दुनिया पुकार के कहती है वादी रजा की को है, हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सब उनसे जलने वालों के कुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। इमाम अहमद रजा की मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में रखी है, और जिनके दिल में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत होती है न वो खारिजी बनते हैं न राफिजी बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी ऐलान करते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की।